21 जून को भाई हम सिर हो गए हैं, तुम गिद्ध हो गए हो। हमको जो जान मारने की धमकी मिली, गोली मारने की, जान मारने की धमकी, इस बात को हम कैसे बर्दाश्त करते हैं? मेरे पास राहुल भाई कहा कि अनिल भाई हम इस संकट की घड़ी में आपके साथ हैं। अरे आपके विचार का विरोध करते, लेकिन उस समय कुंदन भाई का स्टेटमेंट आया कि जितना इसका काला चिट्ठा है सब निकालो और सब भेजो। सब आपने बोला कि नहीं, सुनिए, आपको कैसा लगा किसी भाई को गुमराह किया? तीन महीना हमको जान मार दीजिए अनिल भाई, हमको आप अनिल भाई सबसे आप सुनिए, अच्छा सुनिए, आप छोड़िए ये सब बात, आप मुद्दे अनिल भाई एक चीज बात करना, आप क्या करना है? अब जो है दोनों मिलकर एक साथ कैसे हम ये चाहते हैं कि सब लोग आप जो है 21 जून का जो आपका मांग था 22 बोलने का मांग पे आपको अटल रहना चाहिए, क्योंकि पहला बार में जो मांग होता है ना वो ईश्वर की पुकार होती है। अच्छा ठीक है, बोलिए। 22 जून का आपका मांग केवल एक था कि हमें भी नौकरी दो, सीट बढ़ाओ। और बंटी भाई का वो जनता जंक्शन पर का जो वायरल वीडियो था उसका डिमांड तो यही न था। खत्म हो गया क्या? नहीं, खत्म कैसे हो जाएगा? वीडियो करना है क्या? आज अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अमीन वाले अभ्यर्थियों को कि विज्ञापन को उसका निरस्त कर दिया गया। कुछ नहीं, अमीन वाले विज्ञापन होगा, वो सारे अभ्यर्थी सब केस करने वाले हैं, कंपनसेशन का शूट करने वाले हैं, वो लोग हमको फॉलो करते हैं। अच्छा चलिए, अमीन वाली बात यहाँ नहीं करते, अमीन वाली यहाँ बात नहीं करते। ये बताइए कि इनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए? विज्ञापन के अनुसार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर सरकार ने 12 मार्च को इनको रिजल्ट दिया है तो रिक्ति बढ़ा करके ही रिजल्ट को बढ़ा करके इनको सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, इनको नियुक्ति दिया जा सकता है। हम तो इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन ये इसके बहुत बड़े विरोधी है ये लोग, और इसी विचार का हम दाह संस्कार करने की बात कर रहे थे। अच्छा, आप दाह संस्कार वाली बात यहाँ, यही विचार का कि इन लोगों का मंसूबा खतरनाक है। ये नहीं चाहते कि इनकी नौकरी लगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि 30,675 सीट रहे, 80,000 लोग नियोजन इकाई में जाए। चले जाएंगे, सबको सर्टिफिकेट मिलेगा तो चले जाएंगे ना। वहाँ एकेडमिक पे बहाली होगी, 30,000 की नौकरी लगेगी, 50,000 मुंह गिरा करके नीचे आ जाएंगे। हमारा कहना है कि जैसे ही रिक्ति के, इस परीक्षा का नेचर ही था रिक्ति के बराबर रिजल्ट। मरना भाई कहे कि ये किया वो किया, केंद्र ने, एनटीपीसी ने, यहाँ रिक्ति के बराबर रिजल्ट की बात है। सब कुछ बदल दीजिए, रिक्ति के बराबर रिजल्ट मत बदलिए, क्योंकि यही तो चरित्र है। हम ये चाहते हैं कि आप इसका मांग करिए, मजबूती से मांग करिए, सरकार के पास मांग करिए, सीट खाली है इस पे बात करिए। आप इसको बदलने की बात करते हैं। 2-12 एगो मेरे नॉन मेरिट के अभ्यर्थी बताने लगे कि देखिए क्या लिखा हुआ है 2-12 में। बोले अरे यार 2-12 में सब कुछ आपके पक्ष में लिखा हुआ है, कह तो दो कि विज्ञापन का पालन होना चाहिए। अच्छा मीनाब जी, समय बहुत कम है, सवाल ये रहेगा कि ये कह रहे हैं कि रिक्ति बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, रिक्ति बढ़ाने की मांग करिएगा? पहले मैं उनके कुछ सवालों के जवाब देना चाहूँगा। बिल्कुल दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमारी मांग है कि हम नियोजन में जाना चाहते हैं। साहब हमारी ये मांग बिल्कुल नहीं है। समस्या ये है कि हमारे साथ जितने क्वालिफाई स्टूडेंट हैं ना, उसमें 4 वर्ग बने हुए हैं। एक वो हैं जिनके स्टेट में अच्छे नंबर हैं, दूसरे वो हैं जिनके एकेडमिक में अच्छे नंबर हैं, तीसरे वो हैं जिनके दोनों में एवरेज हैं, ठीक है इधर भी है उधर भी है, चौथे वो हैं जिनके दोनों में कम है। तो जिनके दोनों में एवरेज हैं या दोनों में कम है उन्हें बहुत समस्या, और उन्होंने रायता नहीं फैला रखा है। रायता बेसिकली उन लोगों ने फैला रखा है जिनके या तो स्टेट में ज़्यादा है या एकेडमिक में ज़्यादा है। जिनके स्टेट में ज़्यादा है वो चाहते हैं कि हमारा ये वाला रहे। अब वो स्टेट में ज़्यादा वाले बैकडोर से आए हों, अनिल जी की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नहीं पता है, लेकिन बिहार में ये होता है। और जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने 3 वरीय अधिकारियों के बीच में कहा था, और आज तक उसे किसी ने गलत नहीं कहा है, किसी सरकार के नुमाइंदे ने या प्रतिनिधि ने नहीं कहा है कि वो स्टेटमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत था। तो जैसा कि उन्होंने कहा था 24,599 कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, तो बाद में जितने आए उसमें शायद इनका 12 मार्च को भी रिजल्ट हो, 21 जून को भी हो, तो इंडिविजुअल की बात नहीं है। जिनके भी हों वो बैकडोर से आए हों या फिर इधर नियोजन वाले आए हों, ये समस्या है। ठीक है, अब रही बात
कि ये बता रहे हैं कि आप 24,599 पे बढ़ा लो, घटा लो, जो भी कर लो। आप विज्ञापन सरकार में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सरकार ने जो विज्ञापन बदला है वो हम पे एहसान कर लेकिन नहीं बदला है। सरकार ने वो अपना जान छुड़ाने के लिए किया है। रही बात इन्होंने विज्ञापन की बात की, तो शायद इन्होंने दूसरा पॉइंट पढ़ा है, तीसरा पॉइंट नहीं पढ़ा। जैसा कि इन्होंने मैं इस बात पे इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं मिलनी चाहिए स्कोर कार्ड और इनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने कल भी जैसा मैंने कहा था कि जो मेरिट वाले आते हैं वो ये बोलते हैं कि ये एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव बेस्ड था, और जो ऑल क्वालिफाइड आते हैं, मैं नॉट इन मेरिट नहीं कहता क्योंकि जब सरकार उसे ऑल क्वालिफाइड कर चुकी है तो मैं नॉट इन मेरिट कहने वाला कौन होता हूँ। तो जो ऑल क्वालिफाइड वाले आते हैं वो कहते हैं कि ये जो एलिजिबिलिटी था, सच्चाई ये है कि ये कॉम्पिटिटिव प्लस एलिजिबिलिटी था। जब आप 2 नंबर वाला पढ़ेंगे तो यहाँ ये स्पष्ट लिखा है सेकेंड नंबर पे कि ये ऊपर से नीचे में बनेगा, ठीक है। लेकिन जब आप 13वें नंबर पे पढ़ेंगे तो यहाँ ये स्पष्ट दिया हुआ है 13वें नंबर में कि जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को अधिकतम 7 वर्ष तक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनने के योग्य माना जाएगा। तो ये पात्रता परीक्षा भी था। तो सच्चाई होता क्या है कि यहाँ अपने अपने निजी स्वार्थ में सरकार ने घोटाले किए हैं। सरकार ने सारी अव्यवस्था फैला के रखी है, सरकार ने आपदा लाया है, लेकिन इस आपदा को अवसर में बदलने वाले वो लोग जो चंदाजीवी बैठे हुए हैं, दोनों तरफ के हो सकते हैं, वो जो चंदाजीवी बैठे हुए हैं वो चाहते ही नहीं है कि हम लोग इससे बाहर निकलें। मैं आज अनिल जी से पूछता हूं, यहाँ अनिल जी भी आंदोलन करते हैं, अनिल जी भी आगे बोलते हैं, अनिल जी आज बोल दें कि ये आज से चंदा मांगना बंद कर देंगे। मैं स्पष्ट कहता हूं अपने हर वीडियो में, हर चीज़ में कि कोई किसी को चंदा नहीं दे। होता क्या है कि जो ये चंदे का बिजनेस चलता है, होता क्या है कि जो ये आगे की इंडिविजुअल शायद ये ना भी करते हो लेकिन ये होता है। हमारे यहाँ 28 जनवरी वाला जो एग्जाम था वो कैंसिल हो पे भी केस हुआ था, कैंसिल ना हो पे भी केस हुआ था, और उस पर भी चंदा उगाही का काम हुआ था। तो ये जो प्रोसेस फैला के रखा हुआ है वो लोग चाहते ही नहीं है कि इसका सॉल्यूशन हो। अब इन 4 वर्गों में हम नियोजन में जाएं, जैसा कि बहुत ये डिबेट का मुद्दा बना हुआ है कि आपका जो रिक्रूटमेंट होना चाहिए वो आपके स्टेट मार्क्स पे होना चाहिए या आपके एकेडमिक मार्क्स पे होना चाहिए। हमारे साथ समस्या ये है कि हम कोर्ट में जाएंगे, ऑब्वियस है कि हमारा कोर्ट में वैलिड पॉइंट है, जैसे उनका कुछ वैलिड पॉइंट होगा, हमारा भी वो ऐसा नहीं है कि सीधे से सर उसे कोर्ट नकार दे। तो हम भी उसे गए हैं, जांच के लिए मांग करने गए हैं, लेकिन वो प्रोसेस चलेगा 5 साल, और चाहे वो मेरिट वाले हों या ऑल क्वालिफाइड वाले हों, कोई ये मानने को तैयार नहीं होगा। जो आम अभ्यर्थी होगा जिसे चंदा खाने और ये सब से मतलब नहीं होगा, वो कोई नहीं मानेगा कि आप 5 साल इसको डिजर्व करके रखें कि आप 5 साल केस लड़ते रह जाएंगे। तो वैसे सिचुएशन में आपके पास एक होप होगा ये कि आप सरकार, आज जैसे हमारा आंदोलन था कि सभी की उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति एक साथ और अविलंब हो, आप इस बात पे हम बहस कर सकते हैं कि आप स्टेट का जो मार्क्स है उस पे करोगे या एकेडमिक मार्क्स पे करोगे। आप अगर सरकार हमारे आंदोलन को मान लेती है और सभी की नियुक्ति एक साथ करने को तैयार हो जाती है और ये लिखित में देती है, ऐसा नहीं कि आप मुँह से बोल दिए, क्योंकि मुँह से तो बोलने पर कुछ भी चल रहा है, तो अगर वो सरकार उसको लिखित में देती है कि सरकार के पास अभी जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में बोला था, RTI से सीटों की कमी नहीं है, तो अगर वो ये लिखित में जारी करते हैं कि हम सभी को एक साथ लेंगे और अविलंब लेंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो स्टेट मार्क्स पे ले या एकेडमिक मार्क्स पे ले, मुझे जॉब तो एक ही पोस्ट पे करना है। मतलब अगर सबकी बहाली होती तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं अनिल जी, कोई दिक्कत होता है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, यही बात के लिए तो हमें नफरत है, और ये विचार आ गया मेरे नाम भाई में, बड़ा स्वागत का बात है ये। ऐसा करेंगे तो हम इसको दाह संस्कार काहे करेंगे इस विचार मतलब का? कि अब हम उस विचार का दाह संस्कार करते हैं कि सीट 30,675 रहे, अभ्यर्थी 80,000 जाएं, 50,000 मुंह लटका के घर आए। मैं इस पे बोलूंगा 30,675 नहीं रहे। देखिए, आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि सरकार ने घोटाले किए हैं, ठीक है। आप अगर वो 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे से नकार दें कि वो गलत है, तो ये सोचना असंभव है भाई। 3 वरीय अधिकारी बैठ के, तो वैसे बार आप ये कह रहे हैं, आप बार एक चीज कह रहे हैं, घोटाले। मैं इस पे बात कर रहा हूं। कैसा घोटाला? ये एक व्यवस्थित स्कैम है, मेरिट स्कैम है, ये सीधे से हुआ ये है। मैं बताता हूं, जो कुछ भी हुआ है सरकार इसे स्पष्ट बताए।